लखनवी अंदाज पाठ के लेखक यशपाल जी हैं। उन्होंने यह लेख व्यंग्यात्मक शैली में लिखा है। इसमें लेखक ने पतनशील सामंतवादी वर्ग पर कटाक्ष किया है। यह वर्ग वास्तविकता में बेखबर रहकर बनावटी जीवन शैली जीने का आदी है। आज के समय में भी ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। मैं आपको इसमें मेन बात बताने जा रही हूँ, इसको आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट बाहर प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए लिया था। उस डिब्बे में लखनवी नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन पालथी मारकर बैठे हुए थे। उनके सामने तौलिए पर 2 ताज़े चिकने खीरे रखे हुए थे। लेखक उनके बारे में तरह तरह के अनुमान लगाने लगे। अचानक उन्होंने लेखक को कहा, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाइए। आदाब अर्ज का तो सम्मान सूचक शब्द बोला और उनसे कहा कि आप खीरा खाने का शौक़ रखते हैं। लेखक शुक्रिया अदा कर चुप रह गया। नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर सामने बिछाया, फिर खीरे को धोकर पोंछा, फिर चाकू से खीरों के सिर काट गोद कर झाग निकाला, फिर खीरे काटकर तौलिए पर सजा दिए। उन फाकों पर खीरा मिला, नमक और लाल मिर्च बुरक दी। पुनः पूछने पर लेखक ने बहाना बनाया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, अर्थात मेरा खाने का मन नहीं है। मैदा भी कमज़ोर है, अर्थात मेरा आमाशय भी कमज़ोर है। किबला शौक़ फरमाइए, क्या शौक़ रखते हैं? नवाब साहब खीरे की फाकों को मुंह तक ले गए, उन्हें सूंघा, फिर खिड़की के बाहर फेंक दिया। आनंद से उसकी पलकें मूंद गई। सब फाकों को बाहर फेंककर उन्होंने तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए। वे इसी काम से थक गए थे। तभी लेखक को नवाब साहब की डकार का शब्द सुनाई दिया। वे लेखक को देखकर बोले, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। अर्थात खीरा बड़ा स्वादिष्ट चीज़ होती है, लेकिन ये बड़ा कठोर होता है। ये कमज़ोर मैदे वाले व्यक्ति से खा नहीं सकते हैं। और लेखक नई बात सूझ गई, जब सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से कहानी क्यों नहीं बन सकती। उन्होंने ये व्यंग्य किया और वो इस दृश्य को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए कि आज भी दुनिया में कैसे कैसे बनावटी शौक़ रखने वाले लोग हैं, जो कि दिखावे के लिए जीवन जीते हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पाठ से हमको यही शिक्षा मिलती है।